Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलता ओपन विंडो. एरीज, ये आपका रीडिंग है. ये रीडिंग है 16 अक्टूबर 2023 से लेके 31 अक्टूबर 2023 तक की एनर्जी के ऊपर. ठीक है. एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग बनेगा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. फोकस हमारा रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर. तो चलिए मेष, हम देख लेते हैं आपके लिए अक्टूबर एंड क्या लेके आ रहे हैं. आपका पास्ट एनर्जी दिखा रहा है फॉर्क इन द रोड, यानी कि आप थोड़ा सा कोशिश, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन पे जाना आपके लिए मतलब आपके लिए सही रहेगा. द प्रेजेंट इज क्लीन इट अप, आप सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं. एंड देन द हायर पावर, वाओ सो नाइस. वैसे 16 ऑफ अक्टूबर का जो एनर्जी मैं पकड़ रही हूँ यहाँ पे, 16 से 31 का, वो पूरा जो स्टार्टिंग है 16, वो तो पूरा एग्जैक्टली साफ सफाई करके क्योंकि उसके बाद ही नवरात्रि शुरू हो रहे थे, या नवरात्रि शुरू हो गए होंगे उस वक्त. तो उसका पूरा माहौल है. तो घर का सफाई, घर का सामने वो सारी क्या करते हैं ना, वो कुछ तो बनाते हैं, आलपना, जिसको बंगाली में हम लोग आलपना कहते हैं. वैसी डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती है घर के आंगन में, लोग बनाते हैं दरवाजे के सामने. तो और भी सारे रिचुअल्स, भगवान की पूजा, सब इसमें जैसे आप लगे हो. पहले आप सोच रहे थे शायद कुछ रुकावट, या घर में नवरात्रि करे कि ना करे, ऐसा कुछ हो सकता है, या कोई डिसीजन लेने में आप थोड़ा हिचकिचा रहे थे. बट फाइनली आप नवरात्रि के जोश में पूरा घूम गए और हायर पावर, मतलब हायर एनर्जी में आप घुस गए. स्पिरिट का कार्ड बोल रहा है ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन. एक्चुअली ये जो माहौल चलता है ना, इस वक्त हर इंसान प्रोटेक्टेड रहता है. कोई बोलना नहीं चाहिए टचवुड, सबके घर में अच्छा टाइम चलता है, सब अच्छे खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, रोशनी से भरा हुआ, मतलब जिनका जितना औकात है, इंसान अपने लास्ट आखिर औकात तक जाके भी घर में खुशियाँ लाने की कोशिश करते हैं इस वक्त. तो वही चल रहा है. अभी तो गणपति का गणेश चतुर्दशी चल रहा है, तो ऑलरेडी माहौल बन चुका है. सो माहौल एकदम उस वक्त एकदम पीक में रहेंगे. ठीक है. अभी हम लोग दूसरा टैरो डेक से और 3 कार्ड ले लेंगे और देख लेंगे क्या आ रहा है. ठीक है. ओके एरीज, अगर आपका जन्म का राशि है मेष, या तो फिर आपका मेष लग्न में जातक है आप, या तो आपका सिर्फ सनसाइन ही मेष है यानी एरीज है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं. आपका एनर्जी के साथ ये रीडिंग का एनर्जी भी मैचिंग हो सकते हैं. ठीक है. कार्ड्स का एनर्जी. ठीक है, देख लेते हैं. 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी है. Wow. Son of Wands. And Daughter of Wands. Beautiful. ब्यूटीफुल. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहले तो आप बहुत कंफ्यूज थे, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड, लाइक ऐसा एनर्जी है जैसे डिसीजन नहीं ले पाना, गलत दिशाओं पे भटक जाना, चिंता, जो हमारा सोच है, सोच की आगे रुकावट आ जाना, वैसा है. उसके बाद यू विल गेट योर डेस्टिनेशन. ओके, चलिए अभी देख लेते हैं और 3 कार्ड ओशो जैन टैरो डेक से, और उसके बाद हम लोग रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. ओके, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. मेरी कंटेंट अगर आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को एक लाइक ज़रूर दे देना और इसको शेयर करना. ठीक है. ओके, मोरालिटी. वाओ, ओ morality, and then the outsider, and then the celebration. Beautiful. Exactly. Aries, actually
आपका अगर पास्ट एनर्जी से देखना शुरू करेंगे तो देखिए आस्किंग फॉर दी स्टेबिलिटी, कार्ड नंबर 13, 3+1=4। तो आप स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी कंफ्यूज, ये स्टेबिलिटी आपका लव मुझे दिख रहा है, बिकॉज आपका लव एरिया में शायद कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो आपको दिख रहा था। ऐसा हो सकता है कि आप कोई थर्ड पार्टी में फंस रहे थे और आप थोड़ा कंसर्न हो रहे थे, यार घर में पार्टनर है, बाहर अगर ये सब सीरियस नोट पे आगे बढ़ा तो हम तो कहीं का नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा था। या तो फिर ऑलरेडी आप थर्ड पार्टी को इस सिनेरियो में फंसे हुए थे, या तो आपका पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का सिचुएशन दिख रहा है। और थर्ड पार्टी का सिचुएशन में भी क्या हो रहा था, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि किस तरफ जाना है, किसको सिलेक्ट करना है, लाइक पार्टनर के साथ वफादारी करूं या थर्ड पार्टी को कंटिन्यू करूं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ आप बहुत ज़्यादा प्यार में हो। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, रीडिंग्स आर वाइस वर्सा। अगर आप बोलोगे कि नहीं दीदी मेरा तो कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप नहीं है, तो मैं हर वक्त ये प्यार का ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी और के साथ अफेयर, ये आपका पेरेंट्स हो सकता है, आपके कोई दोस्त हो सकता है, मतलब समवन, ऐसा कोई इंसान जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में खड़ा हो रहा है। वो आपका अफेयर, आपका पेरेंट्स, आपका पार्टनर, आपका कोई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, जो आप दोनों के बीच में खड़ा होने का कोशिश कर रहा है। और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि भाई किसका सुने। बीवी तो बोल रहा है मेरा सुनो, बट जो मेरे को और एक है जो मुझे बोल रहा है तू मेरा सुन और उसके हिसाब से विचार कर, तो ऐसा है तो मैं किसका सुनूं। ये जो कन्फ्यूजन वाला स्टेटस में आप खड़े हो, आपको ये यहाँ से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि आप मोरालिटी देखो, यहाँ पे कार्ड भी क्या बोल रहा है, मतलब होता है ना ह्यूमैनिटी के ग्राउंड में हम लोग कभी कभी कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने ही गलत हो रहा है, बट हम कुछ बोल नहीं रहा है, ये बहुत बड़ा गलत है। आपको अगर गलती दिख रहा है, यू हैव टू स्टैंड फॉर इट, वो आप करिए। और मेरे ख्याल से वो आपको यही बुद्धि आपके अंदर आने का कोशिश हो रहा है। स्पिरिट आपको बार बार बोल रहा है, अगर तुम सच्चाई से डरोगे, सच्चाई का सामना नहीं कर पाओगे, तब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी सुख नहीं आ सकता, क्योंकि तुम अपने पार्टनर के साथ कभी सुख नहीं हो सकते। ये आपका पास्ट एनर्जी है। उसके बाद क्या हुआ, नवरात्रि का सीज़न शुरू हुआ, आपके भी घर में घर का जो साफ सफाई का बात ये वो चल रहा है। शायद उस वक्त आपके दिमाग में आया कि देखो 21, 2+1 = 3, यानी अगेन थर्ड पार्टी का बात हुआ। तो आपको ऐसा लगा कि देखो घर में घर का सुनते हैं, क्योंकि घर बनाने वाला जो होता है ना, वो सबसे बड़ी होती है, भले हमको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े। देखो अगर ये आप हो, इफ़ यू आर लाइक अ डियर, अगर आप हिरन की तरह हो, तो आपका जो पार्टनर है वो सांप की तरह है। मैं ऐसा कि दोनों ही एनिमल क्वालिटी के दिखा रहा है, दोनों ही जैसे सब, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ आप ही कुछ गलत दिशाओं में नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपके पार्टनर के साथ भी कुछ तो है जो आपको लगता है, क्योंकि आपके पार्टनर से आप उखड़े हुए हो, या आपके पार्टनर आपसे उखड़े हुए, मतलब आपके और पार्टनर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है। एक ऐसा डिस्टेंस बना हुआ है ना, जहाँ पे आपको भी दूसरा साथी ढूंढना पड़ा, या आपने दूसरे साथी को एंटरटेन किया। आपके पार्टनर भी कुछ ऐसे ही किए हैं, बट अभी आपके पार्टनर को भी बुरा लग रहा है, एक मन में, या आप भी कह रहे हो कि नहीं थर्ड पार्टी को ना हटाते हैं। अब दोनों, मेरे ख्याल से दोनों ही थर्ड पार्टी को हटा के घर में आना चाह रहे हो, घर के अंदर, घर को एक नया सिलसिले से घर को बसाने का सोच रहे हो, जस्ट लाइक अ बेबी। हो सकता है कि आप दोनों में एक बच्चा हो, और बच्चे के खातिर आप दोनों ना फिर से घर में आके मतलब बाहर का गेट लगा रहे हो कि नहीं, और कहीं पे हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, घर को अच्छे से बसते हुए देखना है, क्योंकि बच्चा भी है, और बाहर का जो भी सारा गलत शलत रिश्ते हैं वो सब साफ
सफाई कर देता है। देखो जो हम लोग कहते हैं ना कि माँ आ रहा है, नवरात्रि शुरू हो रहा है, तो उससे आगे घर का सफाई नहीं, ये सफाई एक्चुअली मन का सफाई होना चाहिए। और यही आप लोगों ने किया। और मेरे ख्याल से आप लोग नवरात्रि के टाइम दोनों ही अपनी अपनी दिशाओं से कमिटेड हो, मतलब दोनों दिशाओं को बंद करके घर में आके दोनों मिलके बच्चे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वाओ, दैट्स रियली अ मैच्योरिटी। क्योंकि ये जिसको समझ में आ गया कि घर में ही परिवार को सही ढंग से करके अपना घर में ही बनाना है, बाहर परिवार नहीं बन सकता, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और उसी सोच ने आपकी जो यहाँ पे टेंशन था ना, कार्ड नंबर 13-4, मतलब स्टेबिलिटी का जो कॉन्शियसनेस था, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी में पूरा 100 मार्क्स मिल चुका है कि कोई बात नहीं, तुमने जो डिसीजन लिया वही सही। तुम जो जकड़ के रहने का, देखो यहाँ पे भी एक स्नेक है, अगर देखोगे तो स्नेक भी, वहाँ पे स्नेक क्या कर रहा था, झाड़ू पोछा मतलब सारा सफाई कर रहे थे, राइट। और यहाँ पे देखो एक रोज स्टिक को, मतलब एक फूलों की जो डंठल है फूल, उसको जकड़ के बैठे हैं, मतलब। और क्या साइन हो रहा है, 8 मतलब अबांडेंस, मतलब हम रिश्तों को, घर के रिश्तों को घर में ही बांध के रखेंगे, उसी में हम लोगों की अबांडेंस है, बढ़ाई है। और हम घर में ही अपना तीनों का ही पार्टी करेंगे। तीनों का मतलब हो सकता है आपका एक बच्चा है, आप अपने पार्टनर, तीनों मिलके, मतलब बाहर का बहुत हो गया, लफड़ा झपड़ा लपक छपक जो भी है, बाहर का बहुत कुछ हो गया। नाउ चलो अब घर वापस चलते हैं, घर आओ, घर में रहो, और साथी के साथ, पार्टनर के साथ, बच्चे के साथ जो भी सारे गिले शिकवे हैं सब भूल भाल के अच्छे से परिवार को बसाओ, और भविष्य के लिए सोचो, भविष्य में हम लोग कैसे अच्छे तरीके से एक साथ एकजुट होकर रह सकते हैं, उसी में चलो दिमाग लगाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फ्यूचर में यही चीज़ आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो, और खुद के साथ ये कमिटमेंट ले रहे हो कि नहीं, पार्टनर के साथ ही रहना है, जो भी हो जाए दोनों का कंधा पकड़ के, मतलब दोनों का हाथ पकड़ के, हम उनका सहारा, वो मेरा सहारा करके हम दोनों रहेंगे। इट्स अ ब्यूटिफुल थॉट। सुप्रीम प्रोटेक्शन, एक्चुअली इसी को तो प्रोटेक्शन कहते हैं। जब आप अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के सामने अगर कोई आके बोल रहा है कुछ, तो आप उनके आगे ढाल बन के खड़े हो गए, या आपके पार्टनर, आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आपके पार्टनर दौड़ के आके आपके सामने खड़े हो गए, क्या हुआ, मेरे को बोल, क्या बोल रहा है मेरे पार्टनर को। ये जो है, यही तो सुप्रीम प्रोटेक्शन है, मतलब लिविंग फॉर द फैमिली, स्टेइंग फॉर द फैमिली, और लविंग आवर फैमिली। ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट ही मुझे दिख रहा है। एंड द कार्ड इज टोटली ग्रीन। देखो ग्रीन तारा, ग्रीन इज द कलर ऑफ लव, एक्सेप्टेंस, अबांडेंस। तो जब मियाँ बीबी बच्चे सब एक होके एक ही सुर में गाना गाते हैं ना, तो उसमें मेलोडी होता है, उसमें म्यूज़िक होता है, उसमें स्टेबिलिटी होता है, उसमें अबांडेंस होता है, और ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स होता है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो इट्स फैंटास्टिक। मुझे तो ये लग रहा है एरीज, ये जैसे ये नवरात्रि, ये दशहरा, ये माँ दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का आना, ये आपकी ज़िंदगी को एक नए मोड़ देके जाएंगे, एक नया अटैचमेंट, जो घर में ही, घर के लोगों के साथ जो थोड़ा सा बिखर गया था, वो फिर से समेट के माँ दुर्गा आपको घर में बिठा के जाएंगे। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। आप एंजॉय करो, अपनी इसी लाइफ की इस टर्निंग पॉइंट को दिमाग में रखना, कभी भूलना मत, और ज़िंदगी को एक नई सिलसिले से, एक नई उमंग के साथ, नई ब्लेसिंग के साथ शुरू कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं बहुत खुश हो गया ये रीडिंग से। चलिए आज के लिए, आज की इस खुशी के साथ ही इसको ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें, खुश रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे एरीज। बाय बाय।